नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान विष्णु के दशा अवतार के बारे में। आपने भगवान विष्णु के दशा अवतार के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने भी 19 अवतार लिए थे। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि भगवान शिव को अलग अलग अवतार लेने पड़े। इन अवतारों के पीछे छिपे उद्देश्य क्या थे। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव के 2 अवतार आज भी कलयुग में जीवित हैं और इसके पीछे एक गहरा रहस्य है कि इसका संबंध भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, भगवान शिव के एक अवतार ने शनिदेव को ऐसा श्राप दिया कि वे जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं दे सकते। भगवान शिव का एक ऐसा अवतार भी था जिसमें उन्हें 8 पैरों वाले एक भयानक जंतु के रूप में प्रकट होना पड़ा। यह तार इतना अद्भुत था कि उनका शरीर आधा सिंह, आधा मनुष्य और आधा श्रभ पक्षी का था। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी कि भगवान शिव को इस रूप में अवतार लेना पड़ा। इन सभी सवालों के जवाब और भगवान शिव के 19 रहस्यमयी अवतारों की अद्भुत गाथा आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कथा है महादेव के 19 अद्भुत और रहस्यमय अवतारों की। शिव पुराण में भगवान शिव को देवों के देव अर्थात महादेव कहा गया है। वे न केवल सृष्टि के संहारक हैं, बल्कि सृजनकर्ता भी हैं। संहारक का अर्थ केवल सृष्टि के अंत से नहीं, बल्कि पुनर्सृजन की प्रक्रिया से भी है। जब जब धरती पर पाप हावी होता है, जब जब मनुष्यता का अंत होने लगता है, तब सृष्टि को नव जीवन की आवश्यकता होती है। ऐसे में भगवान शिव कभी पूर्ण अवतार, कभी अंशा अवतार, तो कभी रुद्र अवतार के रूप में प्रकट होकर संहार और सृजन का कार्य करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमारी भी इच्छा को पूरी करें, अपने भक्त प्रकट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव का प्रथम अवतार है वीरभद्र अवतार, जिन्हें शिव का एक प्रचंड और अजय गढ़ माना जाता है। उनका जन्म स्वयं महादेव की जटा से हुआ था। यह कथा शुरू होती है प्रजापति दक्ष के महायज्ञ के आयोजन से। दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उन्होंने अपने विशाल यज्ञ में सभी देवताओं और गणों को आमंत्रित किया था, लेकिन भगवान शिव और माता सती को आमंत्रण तक नहीं दिया था। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध पिता के यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि न तो उनके पति का सम्मान हुआ, न ही उनका यज्ञ में कोई भाग। उल्टा उनके पिता दक्ष ने उन्हें अपमानित किया और शिव का तिरस्कार किया। इस अपमान से आहत होकर माता सती ने वहीं यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। जैसे ही भगवान शिव को यह दुखद समाचार मिला तो वे प्रचंड क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी जटा से एक महाविनाशक योद्धा को उत्पन्न किया, जिसका नाम था वीरभद्र। जैसे ही वीरभद्र उत्पन्न हुए, उन्होंने अपनी प्रचंड से यज्ञ स्थल को हाहाकार से भर दिया। उन्होंने दक्ष की सेना को परास्त किया, उनके सलाहकारों को दंड दिया और अंततः दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना का वर्णन स्कंद पुराण, शिव पुराण और देवी भागवत में मिलता है। बाद में ब्रह्मा और विष्णु जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव से विनती की कि वे अपने क्रोध को शांत करें और दक्ष को जीवन दान दे। कई बार प्रार्थना हो जाने के बाद भगवान शिव ने दक्ष के धड़ से एक बकरे का सिर जोड़कर उसे पुनर्जीवित कर दिया और
इस तरह यज्ञ पूरा हुआ। वीरभद्र जो शिव जी के सबसे शक्तिशाली गढ़ों में से एक माने जाते हैं, आज भी दक्षिण भारत में भगवान शिव की तरह पूजे जाते हैं। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गांव में स्थित वीरभद्र मंदिर इस अवतार की गाथा का साक्षी है, जहां देश भर में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अब जानते हैं दूसरा अवतार, जिसे पिपलाद कहा जाता है। प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा के अनुसार जब त्रिलोक पर वृत्तासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था, तब देवताओं ने महर्षि दधीच से उनके हड्डियों के दान की याचना की, क्योंकि दधीच की हड्डियां भगवान शिव के तेज से युक्त और अत्यंत शक्तिशाली थी। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सहर्ष अपने प्राण त्याग दिए और उनकी हड्डियों से इंद्रदेव ने वज्र का निर्माण किया, जिससे वृत्तासुर का वध संभव हुआ। लेकिन जब महर्षि दधीच की पत्नी सुवर्चला लौटी तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पति की हड्डियों का उपयोग देवताओं के अस्त्र बनाने में किया गया है। यह सुनकर वह सती होने को तैयार हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, सुवर्चला, तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीच के ब्रह्म तेज से स्वयं भगवान शिव का एक अवतार जन्म लेने वाला है, अतः इसकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ समय पश्चात पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने पिपलाद नाम दिया। देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद देकर उनके सभी संस्कारों को पूरा किए। लेकिन जैसे जैसे पिपलाद बड़े हुए, उनके मन में एक प्रश्न उमड़ने लगा, आखिर ऐसा क्या कारण था कि मेरे पिता दधीच जन्म से पहले ही मुझे छोड़कर चले गए और मेरी माता भी जन्म के तुरंत बाद ही सती हो गई, क्योंकि मुझे बचपन में ही अनाथ होकर कष्ट सहने पड़े। जब पिपलाद ने देवताओं से यह प्रश्न पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि यह सब शनि ग्रह की अशुभ दृष्टि के कारण हुआ है। यह सुनकर पिपलाद अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, क्या यह शनि नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ता? इसका अहंकार इतना बढ़ गया है। और फिर एक दिन पिपलाद मुनि का सामना शनिदेव से हुआ। पिपलाद ने अपने ब्रह्म दंड को उठाया और शनिदेव पर प्रहार कर दिया। ब्रह्मदंड का प्रहार सहन करने की शक्ति शनिदेव में नहीं थी, इसलिए वे भयभीत होकर भागने लगे। तीनों लोकों की परिक्रमा करने के बाद भी ब्रह्मदंड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा और अत्यंत उनके पैर पर जाकर लगा, जिससे शनिदेव लंगड़े हो गए। देवताओं ने पिपलाद मुनि से शनिदेव को क्षमा करने की प्रार्थना की। देवताओं के बिना करने पर पिपलाद ने शनिदेव को इस शर्त पर क्षमा किया कि शनिदेव जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी भी मनुष्य को कष्ट नहीं देंगे। तभी से यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पिपलाद मुनि का स्मरण करता है, उनकी क्षणिक पीड़ा का दूर हो जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी टीम को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। भगवान शिव का तीसरा अवतार है नंदी। शिव महापुराण के अनुसार शिलादित्य थे, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि उनकी वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान मांगा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद सलादार प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। यह बालक जन्म से ही दिव्य शक्तियों से युक्त था और महान विद्वान बना। जब नंदी को ज्ञात हुआ कि संसार में मृत्यु अटल है, तो वे अत्यंत दुखी हुए। तब शिलादित्य की सबसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना
अनन्य भक्त और अपने गढ़ों का अधिपत्य बना लिया। भगवान शिव ने नंदी को अमृतत्व का वरदान दिया और उन्हें अपना वाहन बनाया। इसके साथ ही शिव जी ने घोषणा की कि जहाँ भी नंदी की पूजा होगी वहाँ उनकी भी आराधना की जाएगी। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति भगवान शिव के समक्ष विराजमान होती है। नंदी के विवाह की भी एक कथा है। भगवान शिव ने पुत्री सुयसा से नंदी का विवाह करवाया था, जिससे यह सिद्ध हुआ कि वे केवल एक वाहन ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण दिव्य शक्ति भी हैं। भगवान शिव का चौथा अवतार है काल भैरव। भगवान शिव का काल भैरव अवतार उनका सबसे उग्र और न्यायकारी स्वरूप है। यह अवतार अधर्म के विनाश और संतों की रक्षा के लिए प्रकट हुआ था। स्कंद पुराण, शिव पुराण और काशी खंड में इस अवतार का विस्तृत वर्णन मिलता है। शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर श्रेष्ठ मानने लगे थे। इस बारे में जब वेदों से पूछा गया तो उन्होंने शिव को सर्वश्रेष्ठ एवं परम तत्व कहा, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु ने उनकी बात का खंडन किया। साथ ही ब्रह्मा जी ने शिव जी की निंदा भी की। यह सुन शिव जी बेहद क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी से अपने अपमान का बदला लेना चाहा। शिव जी ने अपने रौद्र रूप से काल भैरव को प्रकट किया। जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए, उन्होंने भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मा जी का 5वां सिर अपने नाखून से अलग कर दिया। इस कारण से उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और ब्रह्मा जी का 5वां सिर काल भैरव के हाथ से चिपक गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर जाएं और जब उनके हाथ से ब्रह्मा का काटा हुआ सिर गिर जाए तभी वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे। काल भैरव ने समस्त तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त नहीं हो सके। अंततः जब वे काशी पहुँचे तो वहाँ उन्हें इस दोष से मुक्त की गई और ब्रह्मा जी का सिर उनके हाथ से गिर गया। तब से वे काल भैरव काशी में ही स्थित हो गए और वहाँ के नगर कोतवाल कहलाए। यही कारण है कि काशी में काल भैरव को नगर रक्षक और न्याय का देवता माना जाता है। भैरव अवतार के 2 प्रमुख रूप माने जाते हैं, काल भैरव और असीता भैरव। काल भैरव को काशी के अधिपति माना जाता है और वे वहाँ के सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि काशी में बिना काल भैरव के दर्शन किए कोई भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। अब बात करते हैं भगवान शिव के 5वें अवतार का, अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उनका जन्म महर्षि द्रोणाचार्य और कृपि के घर हुआ था। अश्वत्थामा का जन्म एक विशेष उद्देश्य के तहत हुआ था, धर्म की रक्षा और काल के प्रवाह में अपने अमृता के रहस्य को समेटे रखने के लिए। द्रोणाचार्य, जो स्वयं महायोद्धा और कौरवों के गुरु थे, उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो युद्ध में अपराज हो। भगवान शिव ने उनके तपस्या से प्रसन्न होकर अपने रुद्र रूप का एक अंश द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में प्रकट किया। जब जन्म के समय ही अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि विराजमान थी जो उन्हें अपार शक्ति प्रदान करती थी और किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजय बनाती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया और अपने
अपने असाधारण युद्ध कौशल का परिचय दिया। जब उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो अश्वत्थामा अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कौरवों के आखिरी सेनापति के रूप में युद्ध की कमान संभाली और प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा ली। युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडव अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे तब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर नरसंहार दिया। उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी जिन्हें वे पांडव समझ बैठे थे। जब यह बात अर्जुन और श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को दंड देने का निर्णय लिया। अश्वत्थामा को दंड देने का निर्णय लिया। अश्वत्थामा ने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। जब पूरी पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ने लगी तो श्री कृष्ण ने दोनों योद्धाओं को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपने अस्त्र को रोक लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने इसे गर्भवती उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर छोड़ दिया। इस क्रूर कृत्य से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को युगों तक धरती पर भटकने का श्राप दे दिया था। उन्होंने श्री कृष्ण के अश्वत्थामा को युगों तक धरती पर भटकने का श्राप दे दिया। उन्होंने अश्वत्थामा की दिव्य मणि छीन ली, जिससे वह कष्टों से घिर गया। कहा जाता है कि वह आज भी पृथ्वी पर अमर है।